एक छोटे से गांव में मुकेश नाम का किसान अपनी पत्नी माया और अपने 10 वर्षीय बेटे रोहन के साथ रहता था। मुकेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह दिन रात मेहनत कर खेतों में काम करता, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। वह हमेशा अपनी पत्नी और बेटे के लिए अच्छा जीवन देने का सपना देखता था। एक दिन मुकेश सुबह जल्दी उठता है और अपनी पत्नी से बात करता है। सुधा, सूरज चढ़ाया है, मैं खेत जा रहा हूँ, मोहन का ध्यान रखना। हाँ हाँ, तुम जाओ। और हाँ, शाम को आते समय थोड़ा शक्कर ले आना, घर में खत्म हो गई है। ठीक है, मैं खेत में बहुत मेहनत करूंगा, शायद इस बार अच्छी फसल हो जाए। मुकेश खेत की ओर चला जाता है। माया धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाती है, जैसे किसी का इंतजार हो। तभी एक चमचमाती कार धूल उड़ाती हुई गांव में दाखिल होती है। कार से सेठ धनीराम उतरता है। ओ माया। सेठ जी धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी की चिंता मत करो माया, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चाहो तो मुकेश को इस गांव से निकलवा दूं। अरे नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए, बस मेरे लिए थोड़ा धन और आभूषण लाते रहिए। सेठ जेब से एक लाल रंग का रुमाल निकालता है, जिसमें सोने की जेवर होती है। सुधा की आंखें चमक उठती हैं। हो सेठ जी, आप तो दिल जीत लेते हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा मेरी रानी, बस मुकेश को यूं ही बेवकूफ बनाए रखना। दोनों धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। पास की खिड़की से गंगा नाम की पड़ोसन यह सब देख लेती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। इधर मुकेश खेत में काम कर रहा है, पसीने से तरबतर। सूरज सिर पर है, वह थक चुका है, फिर भी वह रुका नहीं। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी गंगा वहां आती है। मुकेश भाई, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलो बहन, क्या बात है? मैंने आज अपनी आंखों से देखा, तुम्हारी माया सेठ धनीराम के साथ थी और बहुत नजदीक थी। क्या सुधा तो घर पर थी? हाँ, घर पर ही थी, लेकिन सेठ वही आया था। मुकेश एक पल ठहरता है, फिर काम छोड़कर दौड़ पड़ता है। मुकेश घर लौटता है। सेठ धनीराम की कार निकलती हुई दिखती है। मुकेश घर में घुसता है, जहां माया आराम से बैठी है। सुधा, ये सब क्या हो रहा है? अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सुधा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? मुकेश, मेरी बात सुनो। मुकेश कुछ नहीं सुनता और बाहर चला जाता है। माया हक्की बक्की रह जाती है। मुकेश अकेला गलियों में भटक रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठा है और रो रहा है। तभी एक साधु वहां आए और बोले, मुकेश बेटा, तू यहाँ क्यों बैठा है? मुझे धोखा मिला पंडित जी, मुझे मेरी पत्नी ने धोखा दिया। बेटा, ये दुनिया निर्दयी है, पर तुझे अपने बेटे के लिए जीना होगा। एक धोखेबाज औरत के लिए अपना जीवन मत गवा। मुकेश आंखें पोंछता है और घर लौटने का फैसला करता है। घर में रोहन खेल रहा है। मुकेश थके कदमों से आता है। माया पूछती है, मुकेश, तुम इतने चुप क्यों हो? माया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ मुकेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर धोखा क्यों दिया? माया रोती है, पैरों में गिर जाती है। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। मुकेश रोहन को लेकर घर छोड़ देता है। मुकेश और रोहन एक पुराने मंदिर में बैठे हैं। रोहन सो रहा है। साधु जी फिर आते हैं। बेटा मुकेश, भागने से कुछ नहीं होगा, अपने बेटे के लिए खड़ा हो। हाँ पंडित जी, अब मैं टूटूंगा नहीं, मैं अपने बेटे के लिए दुनिया बदल दूंगा। मुकेश एक दूसरे गांव में चला जाता है। वहां एक जमींदार से काम मांगता है।
वहीं खेत में दिन रात काम करता है। छोटी सी झोपड़ी में रोहन को सीने से लगाकर सुलाता है। मुकेश, तू मेहनती आदमी है। मैं तुझे अपने खेत का एक हिस्सा दूंगा। मैं उसे ऐसे जोतूंगा जैसे वह मेरा खुद का हो, मालिक। इधर गांव में पंचायत बैठती है। सेठ की सारी करतूत सामने आती है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले जाती है। माया को भी गांव से निकाल दिया जाता है। कुछ साल बाद रोहन बड़ा हो गया है। वह शहर से नौकरी लेकर लौटता है। बाबा, मुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। एक दिन बाप बेटे दोनों बाजार जाते हैं। तभी रास्ते में माया मिलती है। रोती हुई माफी मांगती है। रोहन भी माफी दिलाने की विनती करता है। ठीक है माया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, चलो हमारे साथ। वे सभी अपने गांव लौटते हैं। तीनों एक साथ खुशी से रहते हैं।